नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 20 नन्हा सत्याग्रही ग्रही। तो इस पाठ में हम केवल और केवल इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पाठ हमारी मातृभाषा में है, इसीलिए आप इसे आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। तो आप पहले अपनी किताब में इस पाठ को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ये अभ्यास कार्य देखिएगा। आप आसानी से कुछ प्रश्नों का हल तो खुद ही कर लेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हम इसके अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। यह रहा इसका अभ्यास कार्य। इसमें बहुत प्रश्न है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पहला है सलूक। सलूक का अर्थ होता है व्यवहार। बदतमीजी यानी अभद्रता या बुरा व्यवहार। दफा हो जाना यानी चला जाना। सकपकाए यानी घबराए। नाचीज यानी महत्वहीन या तुच्छ। हलाकान यानी व्याकुल या व्याग्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। चलिए लिखते हैं। देखिए, प्रश्न 1 है, वह बात जरा सी थी। वह जरा सी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था? तो उत्तर होगा, वह बात जरा सी थी, वह यह थी कि थानेदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे से बालक को चपत लगा दी थी। मोहन का कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे चपत लगा दी गई। इस छोटी सी जरा सी बात पर मोहन रोए जा रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है अब। शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? सही उत्तर चुनकर लिखिए। क्या क्या हो सकता है? घमंड, घृणा, क्रोध या लापरवाही। तो इसका सही उत्तर होगा घमंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? तो उत्तर होगा, मोहन के मित्र प्रभात फेरी के लिए निकले। वे तख्तियां लिए हुए थे। उन्हीं में मोहन को भी जाना था, परंतु पुलिस चाचा के द्वारा चपत लगाए जाने पर वह उनके घर के फाटक पर सत्याग्रह कर बैठा कि पुलिस चाचा बताएं कि उसकी क्या गलती है जिसके लिए उसे चपत लगाई। यह बात सुनकर सभी बच्चे रुक गए। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके कहा कि इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। इसी पर गांधी जी के नाम के जय जयकारे लगने लगे। इस प्रकार मित्रों ने मोहन का साथ दिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी ज्यादती के कसूर को मान लिया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला है, इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालक की बात पर ध्यान न देने का भाव दिया है। ऐसे 4 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। जो हमने लिखा है उत्तर, अरे भाई बड़े हैं, जरा जल्दी होगी, किसी ने उन्हें नहीं टोका, एक तुम ही उनके आड़े आ गए। लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? अगला है, रोता है, रोने दो, कब तक रोएगा, अभी थक कर आप चुप हो जाएगा। चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलें, सुबह ही सुबह रोनी सूरत सामने पड़ी, छुट्टी का दिन न बिगड़ जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? लोग किस आधार पर ऐसा कह रहे थे? उत्तर है, लड़का जिरह यानी कि जिद किए जाता है, इसे कौन समझाए? इस तरह की बात लोग इस आधार पर कह रहे थे कि मोहन को पुलिस अधिकारी के द्वारा एक चपत लगाए जाने पर वह रोता ही जा रहा था। वह कह रहा था कि उसका अपराध क्या है जिसके लिए उसे चपत लगा दी गई, केवल इसलिए कि मैं छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ। साथ ही बड़ों ने कभी नहीं टोका उन्हें, मोहन ने टोक दिया तो उसे पीट दिया। कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या उसकी चांटा चढ़ देते? नहीं तो, परंतु मोहन को इसलिए पीट दिया कि वह बच्चा है, छोटा है, कमज़ोर है। अगला प्रश्न देखिए। आसपास की मुंडेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियां लिखिए। उत्तर होगा, आसपास मुंडेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियां निम्नलिखित है। बरामदे के सामने मुंह बिसूरता मोहन खड़ा है और अपने बरामदे में झल्लाए शेर सिंह। अगला है, जाएगा भी यहाँ से या 2-1 चपत खाकर ही टलेगा। अजीब अड़जक ढीक लड़का है, एक पड़ोसी ने कहा। या यूँ समझ सकते हैं, अड़ियल लड़का है। ठीक है,
देखिए आप इसे समझाएं, अगर यहाँ से दफ़ा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद करवा दूंगा। शेर सिंह गरजे। आप जो चाहे सो करें, पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा कुछ न करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। मोहन बोला। अगला प्रश्न देखिए, फरीद बाबा ने शेर सिंह को क्या कहा होगा जिसे सुनकर वे माफ़ी मांगने आ गए? तो उत्तर होगा, फरीद बाबा ने फाटक खोला और भीतर गए। उन्होंने शेर सिंह से कहा कि सभी बच्चे मोहन के मित्र हैं, वे सब इकट्ठे होकर तुम्हारे घर के फाटक पर नारेबाजी कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है, शहर में सभी लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं। आपके खिलाफ नारेबाजी हुई तो अखबार वाले छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर छापेंगे, बात का बतंगड़ हो जाएगा। अभी अभी तो आपको तरक्की मिली है, ऐसा न हो कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अधिकारी कोई कदम उठा ले। संभवतः इसी बात को सुनकर शेर सिंह माफ़ी मांगने आ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन का है। चपत से बना है चपतिया, ऐसे ही इया प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। चलिए बनाते हैं। देखिए हमने बनाए हैं चपत धन इया चपतिया, खाट धनिया खाटिया, लोटा धनिया लुटिया, लखट का धनिया लटकिया, लकुटी धनिया लकुटिया। ठीक है, आगे देखेंगे। बदतमीज से भाववाचक संज्ञा बदतमीजी बनी है। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए जो हमने बना रखी है। ईमानदार से ईमानदारी, खराब से खराबी, बेईमान से बेईमानी, सफ़ेद से सफ़ेदी, कमज़ोर से कमज़ोरी, चालाक से चालाकी। आगे देखेंगे। नीचे लिखे शब्द दो दो शब्दों से बने हैं। इन सभी का दूसरा शब्द आत्मा है। प्रथम शब्द क्या है, लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम सीधा यहाँ पे बनाएंगे महात्मा। महात्मा में प्रथम शब्द क्या हो जाएगा, महाधन आत्मा महात्मा। ठीक है, मैं इसे यहाँ साइड में लिख देती हूँ। ठीक, फिर से धर्मात्मा, तो धन आत्मा धर्मात्मा। उसके बाद पुण्यात्मा, तो पुण्य धन आत्मा पुण्यात्मा। ठीक है, फिर है परमात्मा, परम धन आत्मा परमात्मा। फिर है पापात्मा, पाप धन आत्मा। तो आखिरी शब्द सभी में क्या जुड़ा, आत्मा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में अंकित मूल क्रिया का सही रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि स्कूल की घंटी, मंदिर में घंटा, तो बजाना है। इसकी मूल क्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगी, बजी, घंटी बजी, मंदिर में घंटा बजाया गया। ठीक उसी तरीके से हम गांधी जयंती मनाते हैं, बच्चे बाल दिवस मनाते हैं। प्रधान जी ने झंडा फहराया, अध्यापक ने झंडियाँ फहराई। घर में भाई आया, घर में बहन आई। ठीक है, तो यहाँ पर मनाना, फहराया, आना, इनको इस तरीके से हमने बनाकर लिखा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। कुछ शब्दों में से या हट गए हैं, जहाँ हो ज़रूरी वहाँ वही चिन्ह लगाकर ठीक सही कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 में हम जैसे अब डंका है, डका, ऊपर बिंदी लगा दी हमने। चंद्र बिंदु और बिंदु हटाए गए थे, वो हमने सही किए। आँख में चंद्र बिंदु लगा दिया, तख्तियाँ में चंद्र बिंदु, गांधी में चंद्र बिंदु, मुँह में चंद्र बिंदु, हंसना में चंद्र बिंदु और मंच में बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा या बड़े शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग कीजिए और अर्थ भी लिखिए। तो यहाँ देखिए हमने लिख रखा है बड़ा। बड़ा का मतलब होता है आकार में या उम्र में बड़ा, पद में भी बड़ा हो सकता है, या खाने की वस्तु का नाम जो बड़ा पाव हम खाते हैं वो भी बड़ा हो सकता है। तो इसका वाक्यों में प्रयोग हम अलग अलग स्तर पे करेंगे। जैसे उसका घर बड़ा है, यानी उसका घर आकार में बड़ा है। रामू मोहन का बड़ा भाई है, यानी उम्र में बड़ा है। ठीक है, मोहन आजकल बड़ा अधिकारी है, पद में बड़ा है। आज मैंने दही के साथ वड़े का स्वाद चखा, तो यह भोजन हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, पहला है टस से मस न होना, न हटना, न प्रभावित होना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, धरने पर बैठे लोग समझाने पर भी टस से मस नहीं हुए। अगला है पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आ जाना।
तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मोहन को अधिकारी के द्वारा शपथ लगा दी गई तो उस पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 8, खाना सहायक क्रिया का विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। जैसे कि वह खाना खा रहा है, यहाँ पर इसकी ये क्या होगा? संज्ञा, भोजन संज्ञा के रूप में हो रहा है क्या? खाना। फिर वह कुछ खा रहा है तो यहाँ क्रिया हो गया। वह 4 खाने की कमीज पहने तो यहाँ रंग कला हो गया। वह चारों खाने चित्त गिर पड़ा, यहाँ पर उसकी स्थिति को बता दिया गया सिर्फ इस खाना शब्द को प्रयोग करके। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।